Hello everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, Senior Sitting Doctor, Shiva Hospital and Specialist in Ayurveda, AVN, Spine and Joint Disorder. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेस्कुलर नेक्रोसिस के एक पेशेंट की जो कि नागपुर से मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, नागपुर महाराष्ट्र। और काफ़ी लंबे समय से अगर हम इनके कंडीशंस की बात करें तो ये पेशेंट सफ़र कर रहे थे ऑलमोस्ट 5th ईयर आज चल रहा है एवीएन से। 5 साल से सफ़र कर रहे थे एवीएन से। उनकी एज जस्ट 26 ईयर है। उनकी फर्स्ट जब 21 साल के थे तब से इनको स्टार्ट हुआ था एवीएन। एंड जो कंडीशन थी, जो ये प्रॉब्लम था जब स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम, तो मैं उनकी कंडीशन के बारे में पूछूंगा भी, क्योंकि बहुत यंग एज है। 21 साल में एवीएन का डायग्नोस होना, उसके बाद फिर कैसे कैसे बढ़ा, क्या हुआ, वो सारी स्टोरी के हम बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज ये बता दूं कि इनके एक्सरे में क्या चेंजेस आए हैं, देन हम इनसे कंसल्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और यहाँ आने के बाद कितना इंप्रूवमेंट हुआ। फर्स्ट हम एक्सरे देखेंगे। फर्स्ट आज दैट इज द एक्सरे ऑफ 3rd of August 2021, जब प्रीतेश यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे। 26 ईयर प्रीतेश। ये फर्स्ट एक्सरे है, क्योंकि अब इसमें आप एग्जैक्टली देख सकते हैं 5 साल पुराना एरिया है वेस्कुलर नेक्रोसिस में। जो ये डिजनरेशन है राइट हिप जॉइंट का, वो हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि बॉल पूरी तरीके से फ्यूज है और इरेगुलरिटी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इस वाले हिप में भी, और इरेगुलर मतलब पेल्विस भी ऊपर नीचे है। ये फर्स्ट एक्सरे जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। ट्रीटमेंट के कंडीशंस के बाद में जब ये फर्स्ट एक्सरे कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या चेंजेस देखने को मिले हमें आज की ट्रीटमेंट, आज के रिजल्ट्स में। ये है आज का 8th 10th 2021 मीन्स 10 अगस्त 2021 का एक्सरे है आज का। प्रीतेश 26 ईयर। एंड अब हम देखेंगे, पहले वाला एक्सरे देखा हमने, अब हम सेकेंड एक्सरे देखेंगे। तो जो स्पेसेस पहले नहीं थे, अभी पूरा स्पेस है। ये बॉल आप एग्जैक्टली देख सकते हैं इसमें, क्लियरिफाई पूरा बॉल का शेप है। जो बॉल ऊपर टच हो रहा था यहाँ पर, जो पूरा डिजनरेशन था, है ना, अब इस वाले में देखें तो ये पूरा अलग है बॉल। कोई भी जो बॉल डिफ्यूजन था वो नहीं हो रहा है, और बॉल का शेप भी पहले से बेटर दिखाई पड़ रहा है। इस वाले में बात करें तो ये भी पूरा क्लियर है बॉल का शेप। पेल्विस जो ये नीचे था ये ऊपर जा रहा था, अभी दोनों इक्वल है। तो ये फर्स्ट एक्सरे और ये सेकंड एक्सरे में चेंजेस हैं प्रीतेश के आज के। और प्रीतेश का एमआरआई अगर हम देखें तो ये एमआरआई है इनका, प्रीतेश का। इसमें एग्जैक्टली देख सकते हैं ये 2018 का एमआरआई है। ये प्रीतेश 2018 का एमआरआई है और इसमें स्टेजेस दिखाई पड़ रही हैं। ये 5 साल पहले की कंडीशन थी जब इनको इसके पहले डायग्नोस हुआ, देन वो एमआरआई की तरफ गए थे। अब हम बात करेंगे प्रीतेश से। प्रीतेश क्या चेंजेस मिले और कहाँ से है ये, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ दिखाया, अब हम इनसे बात करेंगे। प्रीतेश कहाँ से हैं? सर आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। क्या प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में? 2018 बहुत लंबा समय होता है, 5 साल। हाँ, कैसे क्या हुआ था? एक्चुअली सर 2016 में मैं कॉलेज में था उस टाइम। 2016 में? 16 ठीक है। आई वाज इन रत्नागिरी, नॉट इन नागपुर। रत्नागिरी, ठीक है। Then फिर मैं वहाँ के जस्ट ऐसा हल्का सा पेन हो रहा था, तो फिर मैंने वहाँ के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक्सरा बताया। किस जगह पे स्टार्टिंग में पेन हुआ था इसका? सर इस जॉइंट, अच्छा, राइट पहले वाले में, ठीक है। फिर एक्सरा बताया, फिर उन्होंने एक्सरा चेक किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आपका एक्सरा नॉर्मल है। अच्छा, मुझे 2016 की बात है, 16, ठीक है। मुझे लगा कि चलो नॉर्मल ही होगा, तो जस्ट पेन होगा। मैंने कंटिन्यूसली 8-10 दिन पेन किलर हो जाएगा करके मैंने कंज्यूम किया, लेकिन कुछ आराम ही नहीं हुआ। फिर दर्द बढ़ने लगा, और उस टाइम मैं अकेला रहता था हॉस्टल में, क्योंकि वो मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, ठीक है। उस टाइम पेन इतना बढ़ गया था, तो मैंने वहाँ से प्राइवेट व्हीकल करके डायरेक्ट एम्बुलेंस थ्रू नागपुर आया था। अच्छा, इतना पेन था कि एम्बुलेंस से आना पड़ा? बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब पैर ऐसे रखना नहीं, वैसे मतलब इतना पेन था कि सहन नहीं हो रहा था। ठीक है। फिर मैं नागपुर में डॉक्टर राजेंद्र चांडक करके है, स्पेशलिस्ट थे, स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट थे, उनके पास गया, तो उनको मैंने वही एक्सरा दिखाया। तो वो एक्सरा देख के उन्होंने बोल दिया कि आपको एवीएन का चांसेस है। मतलब उन्होंने तुरंत डायग्नोस कर दिया कि एवीएन कर दिया, ठीक है। उन्होंने मुझे एमआरआई बताया, एमआरआई में मुझे 3rd स्टेज पर दिखलाया। और वही एमआरआई हमने देखी सर, वो फर्स्ट एमआरआई थी 2018 की। तो उन्होंने कहा मुझे कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपको 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे।
फर्स्ट ऑपरेशन वो ड्रिलिंग का रहेगा, कोर डिकम्प्रेशन। कोर करेंगे वो, हाँ, कोर डिकम्प्रेशन। होल करेंगे। और अगर वो सक्सेस हुआ तो आपका 2-3 साल चलेगा, नहीं हुआ तो आपको दूसरे साल ही दूसरा रिप्लेसमेंट का भी करना ऑप्शन पड़ेगा। है। ठीक है, फिर मैंने 1-2 और क्या डॉक्टर कर से दिया? कंसल्ट किया, लेकिन मुझे फिर डर लगने लगा कि आज तो मतलब उम्र उस टाइम बहुत कम थी मेरी, आई थिंक उस टाइम में 23-24 का ही था। समझ गया मैं। आई वॉज इन टेंशन लाइक दैट टाइम। सो देन मैंने सोचा, फिर मैंने नेट पे सर्च किया कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है क्या। जैसे केरल में एक जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ भी कंसल्ट किया, लेकिन उन्हें भी इस बीमारी की उतनी जानकारी नहीं थी। बस उन्होंने कहा था कि आपका पंचकर्मा वगैरह करेंगे, लेकिन मुझे उन पे ट्रस्ट नहीं हुआ। ठीक है। फिर मुंबई में एक जस्ट ऐसे ही आयुर्वेदिक थे, वो कुछ पाउडर देते थे, तो उनके थ्रू मैंने पाउडर लिया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था, जब मैं वो पाउडर कंज्यूम करता था तब वो पेन नहीं होता था। ठीक है। लेकिन जिस दिन वो पाउडर मैंने खाना छोड़ दिया तो पेन और चालू हो गया। फिर यूट्यूब थ्रू फिर आपका मैंने 1-2 वीडियोस देखे, और इससे पहले एक महेश भैया यहाँ पे आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी वाइफ को लेकर, महेश फ्रॉम मुंबई। ठीक है ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे, हाँ समझ गया मैं। महेश पुणे से ही पुणे से बिलोंग करते हैं। ठीक है। उनको उनकी वाइफ को एवीएन था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि प्रीतिश आपका इतना प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे एक बार आ जाओ। और मैंने आपसे भी ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट मैंने यहाँ देखे हैं, तो आपको 101% आप यहाँ रिकवर हो जाए। जी बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से आपसे कॉन्टेक्ट तो किया। महेश के वाइफ आई थी यहाँ जी। पर। हाँ, मुझे याद आ गया। उनको ये वैस्कुलर नेक्रोसिस उनको भी था। उन्होंने, वो कैसी हैं अभी, वो बैठे हैं पहले से? हाँ वो ठीक है। बैठे हैं। तो प्रीतेश यहाँ तक जब पहुँचने कितना टाइम लगा तुमको यहाँ तक पहुँचने में? टाइम तो 2016 से 5-6 साल, आज 21 चल रहा है। 6 साल से। और एक्चुअली सर मतलब मेरा एजुकेशन भी एग्रीकल्चर फील्ड से हुआ है, तो मतलब मैं बीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो उसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वगैरह जो रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें भी फिजिकल लगता है, तो कभी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ इस तरह, क्योंकि मैं फिजिकल नहीं दे पाता। प्री एग्जाम वगैरह तो निकल जाती है, लेकिन फिजिकल में अटक जाता हूँ इसका। तो प्री एग्जाम निकाली थी, क्वालिफाई करी है? हाँ, लेकिन फिजिकल होता ही नहीं, रनिंग आती ही नहीं। तो अभी हम कितना रनिंग करवाते थे बीच में? सर इसमें किलोमीटर के हिसाब से रहता है, 5-6 किलोमीटर चलना, रनिंग करना पड़ता है। कितने टाइम में? वो एरिया के ऊपर डिपेंड रहता है, जैसे हिली एरिया रहा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये टास्क पहले करने पड़ते हैं? नहीं, बाद में सर वो एक मेंस वगैरह सब होने के बाद फिर फाइनल फिजिकल होता है। तो मेंस क्लियर कर लिया? नहीं, मेंस में प्री हुआ था। हाँ। तो फिजिकल के चक्कर में थोड़ा सा टेंशन रहती है कि क्या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हमें देखने को मिले? चेंजेस यानी सर पहले मैं चौकड़ी डाल के बैठ नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा पेन मतलब होता ही नहीं था, लेकिन अभी मैं बैठ सकता हूँ, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स मैं बैठ सकता हूँ। अच्छा, कुछ मूवमेंट करके बताओ मुझे क्या चेंजेस हमें मिले हैं पहले से अब में? हाँ बताओ मुझे। हाँ। पहले क्या प्रॉब्लम थी और अभी क्या? पहले मैं बैठ नहीं सकता था नीचे, अब मैं चौकड़ी डाल के बैठ सकता हूँ कुछ देर। पहले कितनी चौकड़ी लग रही थी? पहले कुछ भी नहीं, कुछ भी ये ऐसा ही रहता था पहले। अच्छा, अभी बैठो आप तो बहुत बढ़िया, इजीली बैठ पा रहे हो, कोई दिक्कत? हाँ कुछ दिक्कत। अच्छा, जो पहले था तो किस टाइम पे किस जगह पे पेन होता था पहले? जब यहाँ पे। अच्छा, अभी कैसा है? अभी हल्का लिफ्टिंग है, पहले से बैठे हैं। ठीक है, उठो जरा। मूवमेंट में क्या दिक्कत चेंजेस हमें मिले हैं पहले से अब में? मूवमेंट पे आने से पहले लिम्पिंग ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा लिम्पिंग होता था, अभी हल्का सा लिम्पिंग होता है। अच्छा, अभी जरा मुझे वॉक करके बताओ ना थोड़ा सा। थोड़ा फास्ट करो। अभी तो बेटर लग रहा है, मुझे लगा नहीं हो रही है इसमें। अच्छा, नीचे बैठ सकते हो? जी बैठो जरा एक बार, मतलब चौकड़ी डाल ऐसे इंडियन बैठ से करता हूँ। बैठ पा रहे हैं? ये थोड़ा ये उठ जाता है। ठीक है। अच्छा, स्पाइन में भी दर्द था तुम्हारे पहले कभी? नहीं सर, कमर में कभी नहीं हुआ? कभी। ठीक है।
तो बैक ये चेंजेस कितने दिन में लगे, कितने दिन में फील हुआ तुमको ऐसा इम्प्रूवमेंट? सर अभी ये जब वो आप कब थेरेपी हाँ। वगैरह करते थे ना, उससे मतलब स्टार्टिंग में 1-2 दिन पेन होता था, लेकिन उससे फिर वो जो कभी कभी क्रैम्प्स आते थे मेरे पैर में। हाँ हाँ हाँ, मसल्स क्रैम्प। क्रैम्प्स आना थोड़ा कम हो गया उससे। अच्छा, जो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ है इस वैक्यूम और बाकी चीजें करने के बाद में, तो उससे बॉडी में क्या कुछ एक स्ट्रेंथ लग रही है लेग्स में? हाँ हाँ, वही जो क्रैम्प्स का मेरा सबसे बड़ा इशू था। मतलब उससे क्या होता था, जैसे मैं 3 घंटे 2-3 घंटे एक पोजीशन में हूँ ना, तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए अगर मैं उठ जाऊँ तो हल्का सा ये लिम्पिंग होता था, ज्यादा उसमें पेन होता था। अच्छा, मतलब क्रैम्प मसल्स पूरी एकदम सिकुड़ सामान कॉन्ट्रैक्ट करती थी। ठीक है, तो उससे मतलब चलने में प्रॉब्लम आती होगी जी। अभी कैसा है वो? अभी नॉर्मल है सर। ठीक है, जो मसल्स क्रैम्प है, किसी दिक्कत है इसमें? जब हिप का प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट की मसल्स धीरे धीरे डिजनरेट होने लगती हैं, धीरे धीरे वर्किंग में कम आ जाती हैं और मसल्स में वीकनेस आ जाती है और उसकी वजह से पेशेंट में क्रैम्प स्टार्ट होते हैं। क्रैम्प बहुत कॉमन है वेस्कुलर नेक्रोसिस पेशेंट में। अब प्रीतेश को चेंजेस मिले हैं क्रैम्प में भी, तो क्या प्रीतेश हमने कोई मेडिसिन का अभी तक यूज किया इस जगह कभी तक? कोई भी ऐसा इंजेक्शन या टैबलेट्स यूज करी इसमें? तो क्या सेटिस्फाई और ट्रीटमेंट से क्या लग रहा है अभी, कैसा कंफर्ट हुआ? बेटर लग रहा है? मैं चाहूँगा अगर मुझे कोई और मिले तो मैं आपका ही नाम सजेस्ट करूँ, क्योंकि तुम्हें किसी पेशेंट के लिए रिकमेंड किया था यहाँ पर, जी। जो कि उनकी वाइफ को लेकर यहाँ पर आए थे। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि पेशेंट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इस तरीके से। जैसे मैं अब अपनी जो प्रीतेश हैं, इनको बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर एडमिट भी हैं, तो उनके फीडबैक में क्या मिले? जो यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 50 पेशेंट एडमिट हैं, क्या फीडबैक मिला मुझे? सर अभी मुझे 1-2 पेशेंट मिले जिनकी जो सेकेंड विजिट थी, उनमें उन्होंने बताया कि उनमें काफ़ी मतलब नियर अबाउट 60 to 70% चेंजेस लगे। तो मतलब क्या लगा तुमको उनके फीडबैक सुनके? थोड़ा सा मोटिवेट हो गया मैं, मतलब मुझे एक उम्मीद आ गई कि मेरा भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्रीतेश के एक्सरे में चेंजेस बहुत अच्छे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि प्रीतेश का आगे जो फॉलोअप रहेगा वो बहुत बेटर रहेगा। और अगर प्रीतेश अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स और अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने अच्छे हैं। तो जो उम्मीद है कि नेक्स्ट जो होगा, जो ये अच्छे से फॉलो करेंगे डाइट में एक्सरसाइजेस। अच्छा, जो डाइट में एक्सरसाइजेस का जो फीडबैक है, जो पेशेंट से तुमने लिया होगा, क्या उन्होंने अच्छे से फॉलो किया तब उनको रिजल्ट्स मिले देखने को? उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा उन पर? आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट, है ना? तो बिल्कुल हम प्रीतेश, अब तुमको यहाँ से जाना है, जो मैंने सजेस्ट किया वो अच्छे से फॉलो करना है जी। तो डेफिनेटली हम और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है प्रीतेश, तो क्या बोलना चाहोगे जो पेशेंट सफर कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ के, जो नागपुर से हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे अपने लैंग्वेज? तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एकदम मतलब सडनली डिसीजन ना ले, ऑपरेशन का हो या रिप्लेसमेंट का हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे अच्छा सा रिसर्च करें उस बात के लिए, जैसे मैंने किया है। करेक्ट। मैंने भी जैसे अगर मैं चाहता तो मैं 2016 में ही रिप्लेस करके मैं इस चीज़ से दूर हट जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जब तक आप रिसर्च कर सकते हो सब करिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लिए। और मेरा कहना ये है कि AVN ऐसी बीमारी है जो ऑपरेशन थ्रू भी 100% क्योर होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो भी करें वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थ्रू ही करें। करेक्ट, तो बिल्कुल सही बोला प्रीतेश ने। बहुत रिसर्च की जरूरत है, आप पढ़ाई भी जरूर करें इसके बारे में, गूगल पे सर्च जरूर करें, देखें कि AVN को अगर क्योर करना है तो हम क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय, 5 years इज नॉट अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। बहुत लंबा समय होता है एक पेशेंट को उससे सफ़र करते हुए, और आज ये पूरी तरीके से नॉर्मल वॉक कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, जो अगर उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया होता तो शायद वो लाइफ टाइम नहीं कर पाते। और 5 years मैक्सिमम 1 year 10 year डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी लाइफ रहती है रिप्लेसमेंट की। ऑलमोस्ट 5 years उन्होंने निकाल दिया, और इनकी वॉकिंग, इनके सारे मूवमेंट्स, मुझे लगता है जो भी रिप्लेसमेंट के पेशेंट होंगे वो देख रहे होंगे उनसे बेटर है। 5 year का टाइम भी आराम से इजीली निकला, और रिप्लेसमेंट नहीं भी करा तब भी बेटर है। तो मैं प्रीतेश के थ्रू यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल ना कराएं, जितनी जल्दी हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए विजिट करें। प्रीतेश, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में, जो पेशेंट हैं ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रहने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही केयरेबल है, और
मतलब कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपके मतलब मन में कुछ भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बेझिझक होकर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। क्योंकि प्रीतेश को बहुत ज़्यादा कभी कभार प्रॉब्लम भी कुछ हो जाती है, इस वजह से और बहुत ज़्यादा एक बात बोलना चाहूँगा, मतलब मैंने बाहर भी कुछ ये थेरेपी वगैरह करवाए हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई मेन डॉक्टर को खुद वहाँ आके ट्रीटमेंट करते हुए कभी नहीं देखा। मैंने आपको पहली बार देखा आके, इसलिए मैं इस चीज़ से ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसलिए मैं खुद आया हूँ। बिल्कुल सही। बिकॉज प्रीतेश मुझे लगता है कि बाहर जो ट्रीटमेंट होता है वो बस वहाँ पे स्टाफ ही करता है। दैट्स वाई बिकॉज सभी पेशेंट का ट्रीटमेंट, जितने पेशेंट यहाँ ऑलमोस्ट 48-50 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, तो सभी का ट्रीटमेंट मैं ही करता हूँ। इन द इवनिंग ट्रीटमेंट मैं ही करता हूँ हर पेशेंट का। तो प्रीतेश को मुझे लगता है कि बात मैं इम्प्रेस कर गई होगी, बट ये मैं बहुत टाइम से प्रीतेश कर रहा हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया है आज तक मैं ट्रीटमेंट पेशेंट का मैं ही करता हूँ, बिकॉज उनको रिजल्ट्स देने होते हैं। अब रिजल्ट्स की बात है, पेशेंट जितना अच्छे से फॉलो करते हैं, रिजल्ट्स हमें देखने को उतने अच्छे मिलते हैं। कुछ पेशेंट स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, मतलब ऐसे ही एडिक्शन उनके रहते हैं, तो उनके रिजल्ट्स में भी कुछ प्रॉब्लम आती है। ट्रीटमेंट करने के बाद में भी वो करते हैं सब चीज़ें। ये एडवाइस नहीं है कि आपको अल्कोहल लेना है या स्मोकिंग करना है। जो भी पेशेंट करते हैं उनके ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स कम मिलते हैं। तो प्रीतेश, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, फॉर योर अप्रिशिएशन टू मी, एंड मैं उम्मीद करूँगा कि और अच्छे से तुम रिकवर हो। अब जो भी पेशेंट हो उनको ये वीडियो शेयर करें, जिससे पेशेंट को हम सर्जरी से बचा सकें। प्रीतेश का जो मोटिवेशन आपको मिला होगा 5 इयर्स का, मुझे इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी एक बार सर्जरी से ज़रूर बचेंगे और प्रीतेश को फॉलो करेंगे, जिससे आप भी आराम से इतना लॉन्ग टाइम पीरियड आराम से विदाउट सर्जरी निकाल सकें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड हेल्थ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।